ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ है, ये क्या हुआ। अरे ये क्या हो गया आतिफ भाई पाकिस्तान की क्रिकेट को। अरे भाई हम पूछ रहे हैं इंडिया की क्रिकेट को क्या हो गया गौती भाई। हमें सिखा रहे थे भाई, आ गए हैं चार होशियार, बहुत मजा, शानदार बेहतरीन फुटबॉल और एनालिसिस लेके, और गौतम भैया का बयान जो उन्होंने दिया था आतिफ भाई को वो पड़ गया है उल्टा भाई। यहाँ हुई है जीत पाकिस्तान की, तारीखी फतेह वन डाउन होने के बाद, 95 के बाद जब जिम्बाब्वे से वन डाउन हुए थे, टेस्ट सीरीज जीते थे, और अब 2005, 15, 25 ऑलमोस्ट 29 साल बाद ऐसा हुआ है पाकिस्तान में एक मैच हारने के बाद सीरीज में कमबैक किया और सीरीज जीत गए। और दूसरी तरफ छुरियां चल गई, गौतम भाई क्या कर गए 2-0 से डाउन। क्या ये व्हाइट वॉश होने वाला है? क्या ये नया एक इतिहास लिखा जाएगा? न्यूजीलैंड ने हराया है इंडिया को 13 साल बाद। हाय हाय हाय, ये क्या हुआ? सवाल ये है कि क्या इंडिया के अंदर दम है मिड सीरीज चेंज करने का? क्या क्या चेंज करेंगे मिड सीरीज? गौतम गंभीर को नहीं, विराट कोहली को गौतम बाहर गंभीर अभी हटाएंगे? है, बिल्कुल। Oh Lord! दम है या नहीं? इंडिया की स्क्वाड तो अनाउंस हो गई है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो नहीं देखा आपने? और भाई क्या कमाल किया है, कितने आदमी थे हम पूछते, कितने आदमी थे? 2 थे सरकार, सिर्फ 2, नौमी भैया और साजिद खान, दोनों ने मिलके पिछा गिराया है इंग्लिस्तान को, और मैच जीता पाकिस्तान। किससे किससे जीता? इंतजार कर रहा हूँ। अरे भाई हमने इंडिया को हरा दिया। मैं कह रहा हूँ पूरी थ्योरी दी, पूरा प्लान दिया, और आप सॉरी असल में हम घुस गए गौतम भैया के अंदर शुरू में। मगर भाई तारीख पता है आज की, पाकिस्तान, जी हाँ सुन लीजिए सनसनीखेज खबर, पाकिस्तान ने इंडिया को टेस्ट मैच में हरा दिया। ये हमारी अपनी साइंस, अपनी लॉजिक है। हमने कल बता दिया था कि अगर इंडिया जीते तो मैं जीत गया, जीत गया। मगर हमने इंग्लैंड को हरा दिया और वहां तुम न्यूजीलैंड से हार गए। अल्लाह 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 अल्लाह, फिर तो तुम्हारा बेड़ा गर्क है भाई। तो हमने ये फतेह हासिल की, कैसे हासिल की? तुमने भी टर्निंग विकेट बनाई, हमने भी टर्निंग विकेट बनाई। हम ये मैच बेसिकली पाकिस्तानी जो ये मैच खेल रहे थे ना, उनमें ये खेल रहे थे ये समझ के कि हम हिंदुस्तान से खेल रहे हैं, हम इंडिया से खेल रहे हैं, हम भारत से खेल रहे हैं। ये न्यूजीलैंड वाले, ये इंग्लैंड वाले नहीं थे हमारी आंखों के सामने, ये हमारी आंखों के सामने थे इंडियंस। क्योंकि वहां टर्निंग विकेट, यहाँ टर्निंग विकेट, वहां वो टॉस हारे, यहाँ हम टॉस हारे, वहां उन्होंने पहले बैटिंग की, वहां उन्होंने पहले बैटिंग की, हमने, यहाँ न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की। मतलब सारी चीजें बिल्कुल ऐसे ही सिंक हुई हुई थी जैसे वहां इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपस में खेल रहे हो। ऐसे ही है, क्योंकि लाजवाब फतेह हुई है हमारी। हम देखो, हम आजादी ली, हमने दी ना, हमने आजादी अपनी छीन ली, और वो उन्होंने दुगला लगाते थे। दुगला लगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों जगह जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि दोनों जीते। एक जीतेगा एक हारेगा। तो भाई पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, तुम हमसे ना खेलो मगर हम तुमको फिर भी हराते रहेंगे, तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारे ख्यालों में आगे तुम्हें हराते रहेंगे। दूसरे लोग बहरूप, वो तुम्हारा वो रूप धार के, वो है पाकिस्तानी अंदर से, जिन्होंने तुम्हें हराया, और यहाँ जो तुम हारे हो वो तुम हारे हो हमसे। तो ये है भाई आज की सारी साइंस, सारी लॉजिक। 12 साल बाद हारे हैं। अच्छा भाई अभी भी हम टॉप पे हैं टेबल के, बस इसी में खुश रहो। हम टेबल पे टॉप पे, हम जब कहते थे बाबर टेबल पे टॉप पे, तो तुम कहते थे भाई इसी में खुश रहो। बताते ना यार, तुम भी कहते हो ना बाबर जो है वो भाई इसलिए टेबल पे टॉप है, आईसीसी ओडीआई नंबर 1 है भाई, ये है वो है। अबे भाई पाकिस्तान का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है वो वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोरर है आज तक, जिसने इतने रन नहीं करे उसने रन कर दिए, उसने सेंचुरीज कर दी। बात वही है, चली जाएगी बात, टर्नर विकेट बनाने से थोड़ी क्या आपको विकेट, अरे ये खेलना आना चाहिए यार। भाई इंग्लैंड ने बोला, माज भाई इंग्लैंड ने बोला कि 2 आदमी थे, 2 सही है। इंडिया तो ये भी नहीं बोल सकता 2 थे, उनका तो एक था, उनका एक था। तो अब बात ये, माज भाई ने बहुत अच्छा कनेक्ट किया है। अगर ये जो सेंटनर को नहीं खेल सके, जिसने जिंदगी में कभी 4 नहीं लिया, कभी पूरे टेस्ट में 6 विकेटें से ज्यादा नहीं ली, उसने 13 विकेटें ले ली, तो बड़े बड़े दिग्गज। तो ये साजिद नोमान को कैसे खेलते? साजिद भाई बहुत खतरनाक है, लहू लुहान हो रहा होता है ना, जीत जाएगा, मर जाएगा, कट जाएगा, खेलेगा। और बैटिंग दिमाग से, वैसल दिमाग से बैटिंग। पता है क्या कर रहा था वो? शोएब बशीर को उसने 3 छक्के मार दिए। कैसे मारे ये बताओ। अच्छा, जैक लीच आया ना, जैक लीच को उसने
जिन 2 ओवर्स में उसने शोएब बशीर को मारा है, आप जब छक्का मारते हो, दूसरा छक्का मारते हो एज अ टेल एंडर, एक तो टेल एंडर नहीं बोलना चाहिए, फर्स्ट क्लास सेंचुरीज है दोनों की, नुमान अली की और साजिद। टेल एंडर इफ्तिखार को बोलते हैं। हाँ टेल एंडर तो वो है। हाँ, लेकिन नंबर 9 पे जो आके जो उसने किया है वो ये था कि पहले उनको छक्का मारा, फिर उसके फौरन बाद दूसरे एंड पे कर रहा है जैक लीच, उसका मेडन खेल रहा है या सिंगल ले रहा है, मार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ऑफ स्पिनर की बॉल अंदर आ रही है, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर की बॉल है वो पड़ के बाहर निकलेगी, तो रिस्क है, लीड बढ़ानी है, नहीं खेला उसने। एक बॉल जब उसको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी ना मारने की, तो उसने मारा है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ड्राइव पर चौका, सर के ऊपर से उठा के मारा। इतना खूबसूरत चौका मारा, सर के ऊपर से नहीं, सामने से, वहां एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से। और वो छक्के कैसे मार रहे थे, डॉज कर रहे थे, साजिद भाई चकमा दे रहे हैं, शोएब बशीर और रेहान, वो दोनों उर्दू समझ रहे हैं, तो आपस से बात करी, वो सब कह रहे कि हाँ भाई सिंगल लेना, कह रहे हाँ भाई सिंगल लूंगा, एक दो बोले आराम से सिंगल ले, उसके बाद एक लेना, कह रहा वो हमने डॉज करने डॉज किया था ताकि वो फ्लाइट करे, हम सिंगल नहीं ले पाए। कह रहे उसने फ्लाइट करी, मैंने निकला दिया मिड विकेट छक्का, दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर प्लान, ये तो हमने प्लान किया था। तो भाई ये चालाक भी है, और वो वाली बात हुनैन भाई की जो खान साहब की इन्होंने याद दिलाई थी, टीम का फाइटिंग स्पिरिट आपने देख लिया ना मेरे भाई, तो देखो आपका 8वें नंबर और 9वें नंबर का 10वें नंबर का प्लेयर कैसे बैटिंग कर रहा है। जिंदा मिसाल है आपके सामने नुमान भाई एंड साजिद खान, द वे दे बोथ बैटेड, अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू देम। दूसरी तरफ इंडिया के क्या कर रहे थे 8-9 के बैट्समैन, आज तो दिन ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि फुल टॉस पे फुल टॉस, 5 उंगलियां घी में ऐसे। और सर कढ़ाई के अंदर है भाई, ये ऐसे करने से, ये बार बार आइसक्रीम जो और यूज कर खान रहे साहब की बात है 5 9 10 मैंने बात सही बोला, आपने बैट्समैन नहीं, प्लेयर कितनी फाइटिंग स्पिरिट से खेलता है, वो कितनी फाइटिंग स्पिरिट से खेलता है। आज जो है ना कोई आएगा नहीं, आज के आगे भागे में सब छुपे में धड़कों में चिपके चिपके से देख रहे, शोरते का मास्टर क्लास पिलाना असल में, अच्छा ग्राउंड में पूरे थे माधवी, ग्राउंड में पूरे थे इंडिया में, 29,000 की अटेंडेंस थी आज, 29,000। क्यों? क्योंकि इनको गंभीर ने जो है ना एक बेवकूफ बना दिया था, बोला था हमें पता है एक दिन में 400 रन कैसे चेस करना, वो स्टेटमेंट ही उल्टी पड़ गई ना। हाँ। हम वो टीम बनना चाहते हैं जो एक दिन में 400 रन भी बना ले और 2 दिन में जो है ना वो भी Draw भी कर ले। मतलब ये सब कुछ बैठे बैठे। यार मैं तो कह रहा हूँ आकिब भाई, अब आपको चाहिए, आप मैसेज करें गौती भाई, गौती भाई से कहें कि यार ये क्या हो गया इंडिया की टीम में, यार आप तो स्पिन विकेट्स के मास्टर हो यार, आपके पास तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, प्रिंस और फिलाना और ढिमकाना इतने बड़े बड़े, आपकी यार क्रिकेट को क्या हो गया, 2-0 से हार रहे हो। ऐसा चक्कर के इस टीम में हो गया ना, किंग, प्रिंस और ये सारे टीम में खेले तो महाराजा और फिलाना और ढिमकाना, राजा साहब आ गए तो वो है नहीं, कोई प्लेयर बचा नहीं। मैं सवाल मेरा जेन्युइनली है, इंडिया क्या हुआ, इंडिया क्यों नहीं जीता, क्या गलती हुई, ये तो चलो करते खींचते रहेंगे, मगर आप क्या देख रहे हो, जोर का शायद ना शुशु आ रहा, फैसल भाई सबको जाना तो चाहिए। हाँ, सबको मौका लग रहा था कि लारा बनने का चांस है, मुझे बीच में लग रहा था कि जब स्टार्ट किया ना, मतलब कोई एक आके लारा वाली इनिंग्स खेल देगा, वो 350 रन नहीं, बाबर टॉस में चाहिए थे, लारा ने 150 बनाए थे, बनता एम्ब्रोस नहीं, वो वाली इनिंग नहीं, अच्छा ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो पता नहीं 300 कुछ का टारगेट था, लारा ने 150 बनाए थे उसमें, तो वो 90s का ही मैच था। तो मुझे लग रहा था कि आज इनके पास पूरा मौका है, यही 350 का टारगेट है और ये कर लेंगे, जो कर सकता था उसको बनवा दिया। कमिंग बैक टू फैसल भाई क्वेश्चन, भाई जो सिंपल वन लाइन में आंसर ये है कि इंडिया के प्लेयर्स को जो है ना वो अच्छे स्पिन बॉलर्स परेशान करते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब अगर बॉलर नॉर्मल स्पिन बॉलर्स हो, जैसे आप हमारे वाले दे दो शादाब नवाज, तो वो उनको कूट देंगे, लेकिन जहां कोई अच्छा बॉलर आएगा जो पेस वेरी करेगा, सेंटनर 60 70 80 90 95 यहां से लेकर यहां तक पेस वेरी कर रहा था पूरे स्पेल में। और मैं आपकी बात काट रहा हूँ, असल मजे की बात ये कि यार ये 60 और 90 ये डिफरेंस समझ आता है, मगर जो बात आपने नोट कराई ना, हम जब देख रहे थे कि ही इज बॉलिंग एक बॉल 88 और दूसरा 82, ये डिफरेंस फॉर द स्पिनर ये बहुत कंट्रोल है, कंट्रोल है ना, बहुत कंट्रोल चाहिए। आप 60 तो आपने कर दी स्लो रन, तेज कर दी 90 हो गई, बट दिस कंट्रोल 82 88 मतलब एक 88 कर रहे हैं और एक सिर्फ 6 मैच पर आउट करके 82 कर रहे हैं। खुद हैरान था, सेंटर बोलता है यार ये, मुझे तो न्यूजीलैंड में चूंकि बॉल स्विंग और वो सारा होता है, तो मुझे तो वहां पे निकनेम फ्लैट लाइन रखा हुआ है मेरा, कि मैं फ्लैट बॉलिंग करता हूँ, इस वजह से मैं फर्स्ट 11 में भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो ये जिस तरह से बॉलिंग करता हूँ, मैं T20 ODI में करता हूँ, इस वजह से टेस्ट में इतनी कामयाबी नहीं होती। यहाँ पे ये था कि मैंने बस पेस, वही चीज पेस वेरी की है, ज्यादा कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं खुद हैरान था। अब
विराट कोहली को आपने, मैंने नहीं देखा उन्होंने पूरे करियर में कभी ऐसा शॉट खेला होगा कि बॉल आ रही है फुल बॉल जिसको वो फुल टॉस बना सकते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ के वो मजे से मार सकते हैं। उन्होंने ऐसा अगली स्वाइप खेला जैसे कोई मजदूर या किसान नहीं होता, बस बस लाखों घुमा दिया। फिर ऋषभ पंत उसके बाद आया, उसने ऐसा घुमाया और वो भी बोल्ड हो पहले गया। कोहली की बात कर लेते हैं क्योंकि पंत और कोहली में बहुत फर्क है यार। ये इतने बड़े ये बैट्समैन हैं, ये फैब फोर में विराट कोहली साहब का नाम आता है, यहाँ पे मैं जो रूट का भी नाम लूंगा। ये किस बात के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं जो अपने होम ग्राउंड में अपनी विकेट्स पे एवरेज स्पिनर्स को खेल नहीं पा रहे। मतलब आप बिल्कुल ऐसे हुए हो जैसे आपको एक एवरेज एक ऑर्डिनरी से बैट्समैन हो, आप फिर किस बात के इतने बड़े सुपरस्टार हो। ना यहाँ रूट खेल पा रहा है स्पिनर्स को, ना वहां कोहली खेल पा रहा है, खेल पा रहा है तो शकील। रूट को तो आप होम, चलो रूट को तो फिर भी ये एडवांटेज है कि ही इज नॉट प्लेइंग इन हिज होम कंडीशन, बट ही बिलोंग्स टू फैब फोर, फैबुलस फोर। बाबर डजंट बिलोंग देयर ना, बाबर डजंट बिलोंग टू जेनजी, बाबर डजंट बिलोंग टू फैब फोर। तो ये किस बात के टॉप फोर के प्लेयर हैं जो स्पिन विकेट्स पे खेल नहीं पा रहे, सिर्फ फास्ट बॉलर है। वो तो सऊद शकील ने आज स्टेटमेंट दे भाई दिया। आज तो नासिर हुसैन भी कह रहा था मैच के बाद कि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस में इतना फर्क क्यों है कि एक मैच में आप 800 बना रहे हो और एक मैच में आप 150 भी नहीं बना पा रहे। तो इसका मतलब यह है कि आप जो है फ्लैट विकेट के बुली हो। तो आप फैब फोर को, विराट कोहली और इन सबको आप जो है फ्लैट विकेट का बुली कह सकते हैं कि जब कंडीशन दो कि बॉल ज्यादा हिल विल ना रहा हो तो कर सकते हैं। वेयर इज द टेक्निक, वेयर इज द वो सारा दिमाग एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग। जायसवाल आज उससे लाख दर्जे अच्छी बैटिंग करके गया, इन सबसे कितनी अच्छी बैटिंग करके गया भाई। ये कोहली बोली बस यार, वही ना नसीब की। कौन है ये कोहली? कह रहे हैं हमें कौन है ये कोहली, कौन है भाई? है कौन भाई ये कोहली? समझ वो है नहीं ना, जो कोहली का घंटा बना फिरता है, वो गायब है, भागा हुआ है वो आज। वो भी छुपा हुआ है जैसे यहाँ सारे छुपे हुए लोग बैठे हुए ही नहीं है। तो यार हुनैन भाई वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप जवाब नहीं इस बात का कि ये जो अच्छा आपने बताया नासिर हुसैन ने जो बात करी, तो आप भी ये बात एग्री कर रहे हैं कि ये जो रूट और ये विराट कोहली ये फ्लैट विकेट्स के बोलिए। आई विल नॉट काउंट जो रूट इन दैट क्योंकि वो स्विंग्स कंडीशंस में भी बहुत अच्छा, लेकिन वो उसकी होम कंडीशन है ना, वही उसकी होम कंडीशन। विराट कोहली के लिए मसला ये होगा कि वो इंग्लैंड जाता है तो वहां स्विंग नहीं खेला जा रहा और अपने मुल्क में अच्छी स्पिन खेली जा रही है। दिस इज माय पॉइंट। यहाँ मैं ला रहा पॉइंट ये मैं आप जिस पॉइंट मैं बता इस बात में ऐड करना चाहूंगा। बाबर आजम का बैट मैच चल रहा है और बाबर आजम को अल्लाह माफ करे उन्होंने रगड़ दिया, सही है, उसको बाहर कर दिया और अभी भी जलील कर रहा ना। विराट कोहली का बैट मैच उठाओ जरा, T20 वर्ल्ड कप उठाओ, वनडे वर्ल्ड कप उठाओ और अभी तक की टेस्ट सीरीज उठा लो, दो बांग्लादेश और ये न्यूजीलैंड। जरा विराट कोहली की परफॉर्मेंस तो बताना क्या है, और उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा हूँ यार। विराट कोहली का बैट पैच जो असल आया था ना, वो आया था, मैं कह रहा हूँ आज की बात नहीं कर रहा, मैं भी करंट पे मैं ला रहा हूँ। करंट में मसला ये है कि 2022 में उसने एक मैच जिता दिया जो एक साल तक हवा बनता रहा, और 2023 में उसने पूरा वर्ल्ड कप अच्छा खेला है उसने। तो मैं भी 2021 का उठा लेता ना बाबर का, वो पूरा, मैं आपको बता रहा हूँ 2023 का पूरा वर्ल्ड कप अच्छा खेला है। मैं आपको कंपैरिजन इसलिए करके बता रहा हूँ कि विराट कोहली का जो बैट पैच था ना 2019 से 2021 तक, ये 3 साल, ये 4 साल के लो, 18 से लगा लो। सुन तो भाई, सुन तो लो बात। उसमें सिर्फ आया एक मेजर टूर्नामेंट 2019 का वर्ल्ड कप, उसमें कोई T20 नहीं आया, कोई टेस्ट चैंपियनशिप नहीं आई। सही है, ठीक है। जब बाबर का बैट पैच आया ना तो उसमें 2 एशिया कप आए, 2 T20 वर्ल्ड कप आए, एक 50 ओवर वर्ल्ड कप आया, तो वो ज्यादा मैग्नीफाई हुआ। अभी ज्यादा मैग्नीफाई जो रिसेंट हुआ है ना, वो बांग्लादेश की सीरीज और पिछला जो न्यूजीलैंड का एक हमने सीरीज एक मैच खेला उसमें न्यूजीलैंड टेस्ट, उस ज्यादा वो, और फिर चले जाओ T20 मैं 6 महीने का उठा देता ना। कोहली का भी 6 महीना उठाओ ना यार, बांग्लादेश की सीरीज कोहली में 170 है शायद उसके पास। अरे भाई यही बात है, बिल्कुल हाँ, यही बताना चाह रहा हूं। आप, मैं नहीं कह रहा कोहली के बारे में कोई गलत बात, तो मगर पॉइंट ये कि वो भी तो प्लेयर खेल रहे हैं ना यार, उसको भी चांस दे रहे हैं ना। जो उस दिन जैरेट ने बात समझाई थी कि भाई आपको प्लेयर को चांस देना होता है, ये थोड़ी कि उसको डिस्कार्ड करके खत्म करके बाहर फेंक दो। बाबर को आप ये कर रहे हो, बनता नहीं है ना उसका यार इस तरह करना। हाँ, लेकिन अब ये तुम जो एग्जांपल दे रहे हो ना, जैसे बाबर को ड्रॉप किया, गलत किया। बाबर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, उसको रेस्ट कराना चाहिए था सीरीज से पहले। यहाँ ये नहीं कह सकते कि कोहली बड़ा प्लेयर है उसको ड्रॉप नहीं करो, क्योंकि कोहली हैज अचीव्ड व्हाटएवर ही वांटेड टू अचीव, तो वो उसको अब रेस्ट करना चाहिए या फिर रिटायर हो जाना चाहिए भाई टेस्ट क्रिकेट से। तो कभी भी नहीं होगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। रिकॉर्ड के लिए खेलते हैं, रिकॉर्ड जब तक नहीं बनेगा। तुम्हें क्या लग रहा है 2023 का T20 वर्ल्ड कप क्यों खिलाया उन्होंने? रिकॉर्ड के लिए 24 अभी 24 सॉरी 2024 का T20 वर्ल्ड कप क्यों खिलाया? रिकॉर्ड तोड़े बगैर नहीं खत्म होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा, वो मरना भी होगा, वो नहीं हटेगा भाई, वो खेलता रहेगा। रिकॉर्ड्स के लिए अगर खेलना है वो तो इंडिया की आदत है। हाँ, तो पहले भी खेलता है बिला वजह का वो करते हैं कि भाई नहीं खेलता,
वही बात है ना, यहाँ पे असल में बाबर के पीछे लोग बहुत पड़े हुए हैं। खैर जी, आ जाओ जी टेस्ट मैच के ऊपर। हुनैन भाई, साजिद खान, नुमान भाई, शान मसूद, पिच क्यूरेटर, बाबर आजम, मैनेजमेंट, अकीब भाई, आकिब भाई। उससे पहले एक सवाल, इनका बहुत सवाल है, बहुत अच्छा खेलते हैं। मेरा एक सवाल है, वैसे पूरा नहीं मानिएगा। इंडिया जो है, इंडिया की आप एक गेम प्लान ये भी देखो, हमने टर्नर विकेट बनाई, सही है, तो हमारे बहुत हाईलाइट किया गया ESPN क्रिकेट पे, तस्वीरें लगा रहे हैं और दो पंखे लगे हैं और हीटर लगा, बहुत हुआ बना। इंडिया ने भी बनाई, तो इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्हें थूक मार के देखो आप कर रहे थे इंग्लैंड के साथ, जो वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड ना आफ्टर इंडिया, आप कर रहे थे इंग्लैंड के साथ, और उसका स्पोर्ट्स वगैरह सब कवर कर रहे हैं, नासिर हुसैन, माइकल अथर्टन यहाँ पे बार बार वो ये कह रहे हैं। मुल्तान की पिच, मुल्तान में जब वो टेस्ट में चला है दूसरा, हर प्लेयर और हर कमेंटेटर और ये स्काई स्पोर्ट्स वाले, हर बंदा, छठा दिन है आज 7वां दिन है, आज 8वां दिन है, आज 9वां दिन है सेकंड टेस्ट मैच में, क्योंकि वही सेम पिच यूज हो रही थी। यहाँ पे इंडिया कर रहा था न्यूजीलैंड के साथ, और इंडिया में हमेशा यही होता है, और वो यही वो डस्ट बाउल बनाते हैं, स्पिन ट्रैक बनाते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि इंडिया के बैट्समैन जो है विजिटर्स से बुरी स्पिन खेले। लेकिन आज इस दफा ये हुआ कि इनसे स्पिन ही नहीं खेली गई भाई, क्योंकि वहां सामने सेंटर था, एजाज पटेल था, नफसियाती मारती। एजाज पटेल लास्ट सीरीज में इंडिया में खेल के गया है, वो एक इनिंग में 10 आउट करके गया है, कुंबले के बाद उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जो आपने सवाल किया फैसल भाई, यहाँ यही सबसे बड़ी बात है कि वो विकेटें खोदते हैं, वहां खड्डे खोदते हैं, 1.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ है। तो मैं वही सवाल पूछ रहा हूं आपसे, हाईलाइट क्यों नहीं किया? रीजन है कि हमारे पास वो पैसा नहीं है ना। इंडिया की जय जयकार है, ऐसे का सबसे ज्यादा पैसा है। कौन करेगा हाईलाइट? इंडिया हाईलाइट करेगा? देखो हम खड्डा खोद रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, वो इंडिया हाईलाइट करेगा? मैं आपको ये तो समझा रहा हूँ, पाकिस्तान ने किया था, इंग्लैंड अमीर था, इंग्लैंड हाईलाइट कर रहा है, रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड। और इंडिया ने किया न्यूजीलैंड के साथ, तो इंडिया अगर वो गलत कर रहा है तो वो हाईलाइट थोड़ी करेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। और नहीं, सबसे मजे की बात बताऊं यार, ये विकेट जो मकसद आपका ये है कि आपका मीडिया न्यूट्रल नहीं है, नहीं है। ESPN क्रिकेट वो न्यूट्रल नहीं है यार। वो मैंने आपको आज एक क्लिप भेजी थी ना, वो एक मूवी की पुरानी, जिसमें अरशद वारसी जो है ना, वो पाकिस्तानी एक्टर है, उसको बोल रहा है कि यार एक लतीफा सुना। वो लतीफा सुनाता है, उसके बाद एंड में वो बोलता है उसको, यार वो तोते ने जो है ना एंड में बड़ी गलत बात बोली, तो उसने बोला क्या बात बोली? अरशद वारसी उसको बोलता है करीब आओ करीब आओ। तो वो कबर में होता है, उसके लिए कबर खोदी हुई होती है, और वो पकड़ के उसको कान में बात करने के लिए जाता है और पकड़ के उसको गिरा देता है। तो ये किया है इन्होंने, न्यूजीलैंड ने जो है ना वो ये किया है। इंडिया ने कबर खोदी थी न्यूजीलैंड के लिए, और न्यूजीलैंड ने बोला इधर एक बार बता, पकड़ के उनको ही गिरा दिया। इंडिया गया खड्डे में, कबर के अंदर, जिसने खड्डा खोदा वो खुद उसमें गिरा। मगर फैसल मैं आपको ये यहाँ पे पॉइंट कराना चाह रहा हूँ कि ये हम जो आपको फील हो रहा है यार, कि आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फील हो रहा है यार, हमने जो है ना एक डिसएडवांटेज दिया इंग्लैंड को और एक ज्यादा एडवांटेज उठाया पिच का, कि हमने स्पिन विकेट ऐसी बनाई। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो वेल एंड गुड। मैं आपको ये बात ब्रीफ कर दूं, मैं आपको जवाब दूंगा, अपनी बात कर। मैं आपको ये बात ब्रीफ कर दूं कि हमने जो पिचेस बनाई हैं, जो हमने ये 2 विकेट्स मुल्तान और ये रावलपिंडी में बनाई है, दे आर नॉट दैट बैड। इससे गंदी, घटिया, गलीज विकेटें इंडिया में बनी है, जहां 1.5 दिन में जबरदस्ती मैच खत्म किया, वरना टेस्ट मैच 1 दिन में भी खत्म हो रहा था। वहां इंडिया 200 रन करके भी वो मैच खत्म कर सकता था। ये तारीख में है कि शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच हुआ है इंडिया के अंदर। वो ऐसा विकेट उन्होंने तैयार किया था कि जब वहां पे बॉल पड़ रहा था, वहां डस्ट उड़ रहा था, डस्ट ऐसे उड़ रहा है बकायदा, मट्टे से लग रहा है मड में बॉल मार रहे हो आप। ऐसी विकेट जो हमने अपनी आंखों से देखी हुई है मैंने, कि यार ये क्या विकेट इन्होंने तैयार किया। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना गंदा है। ऑस्ट्रेलिया जब आता है, ये इतना गंदा विकेट बनाते हैं कि वो किसी तरह जीत नहीं सके। तो उसके अंदर नो शेम इन इट। हमने ऐसा विकेट नहीं बनाया, हमारा विकेट ड्राई था, वहां पे कोई डस्ट नहीं था, वो मडी नहीं था, उसके अंदर टर्न था, स्पिन था। इफ यू आर अ गुड इनफ बॉलर, आप वहां पे आउट करोगे। इंग्लैंड को डिसएडवांटेज था कि जैक लीच, राशिद, वो रेहान एंड शोएब बशीर, 3 ऑफ देम वर नॉट एक्सपीरियंस। हमारे पास 3 बॉलर थे, तीसरा क्यों नहीं चला? बिकॉज ही वाज नॉट दैट एक्सपीरियंस। जाहिद महमूद, अपना साजिद खान एंड नुमान अली, उनके पास 1,000 ओवर्स का एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक में, 25-25 साल। नहीं तो आप गलत हो गए ना माज भाई, आप यहाँ पे गलत हो गए। अगर आप सिर्फ एक्सपीरियंस को एट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिर तो इंडिया ने अश्विन, जडेजा और कुलदीप को पहले मैच में खिलाया, इस मैच में अश्विन, जडेजा और सुंदर को खिलाया। हाँ। इनका एक्सपीरियंस तो न्यूजीलैंड वालों से ज्यादा ही है ना। हाँ, मगर उन्होंने बॉल अच्छी नहीं करी ना। अच्छी और बुरी बॉलिंग की बात हो रही है ना। फिर एजाज पटेल लास्ट सीरीज 2022 के अंदर एक इनिंग में 10 आउट करके गया, आप भूल रहे हो? बिल्कुल करके गया। उसको देखो, वहां की विकेट्स पे वो बॉलर नहीं परफॉर्म कर पाते। एशिया में खेलने आते हैं 3 साल में एक बार,
इतने हाईलाइट नहीं हो पाते। शेन वॉर्न बहुत बड़ा बॉलर था, मगर उसकी पाकिस्तान में इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, नहीं है ना इंडिया के अंदर है, बट ही वाज द ग्रेटेस्ट स्पिनर ऑफ ऑल टाइम, अब्दुल कादिर चाहे वो जो भी था। तो बात ये है कहने की कि जब आप अच्छी बॉल करोगे, वो लोग अच्छे बॉलर्स हैं। सेंटनर इज अ वेरी वेरी गुड बॉलर। नहीं, मैं पॉइंट नहीं, फर्क है माज। देखो मैं फर्क ये बता रहा हूँ, आपने बोला शेन वॉर्न की बात ही ले लो, शेन वॉर्न का जो है वो रिकॉर्ड इंडिया में बहुत खराब है, तो वो बॉलर बॉलिंग कर रहा है, उसको मार ही मार पड़ रही है, यानी बैट्समैन थे स्पिन खेलने वाले, तेंदुलकर और द्रविड़ वगैरह। मैं ये कह रहा हूँ इनको स्पिन खेलने में ट्रबल हो रहा है। अब पाकिस्तान में जैसे सऊद शकील ने खेला है, मुल्तान टेस्ट मैच में ये हुआ था कि पाकिस्तान ने स्कोर किया 366, इंग्लैंड ने किया 250, फिर पाकिस्तान ने किया 250, फिर इंग्लैंड ने किया जो है वो 150, स्कोर कम होता गया। यहाँ पे ये हुआ इस टेस्ट मैच में, जो मास कह रहा है विकेट बुरी नहीं थी, और ये साजिद खान ने भी कहा एंड ऑफ द मैच की विकेट बुरी नहीं थी भाई, सऊद भाई ने करके तो दिखाया आपको। पाकिस्तान इंग्लैंड ने किया 267, पाकिस्तान ने फिर 344 कैसे कर दिया, क्योंकि और वो भी क्या टेल एंड सऊद के साथ, सलमान साजिद और नुमान के साथ। मेरा पॉइंट ये कह रहा है, क्योंकि आज किसी ने आज बात की है, कल परसों बात की है कि हम, इंग्लैंड ने बोला, किसने बोला कि जब ये हमारे पास खेलने आते हैं तो हम भी तो ग्रीन पिचेस बनाते हैं ना भाई, हम भी तो अपने मर्जी की विकेट बनाते हैं। तो मैं इस पॉइंट को नहीं हाईलाइट करना है, पॉइंट को हाईलाइट ही करना चाह रहा था कि देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट इतना सोशल मीडिया या सब मीडिया वाले काम करते हैं कि पाकिस्तान अगर टर्नर विकेट बना रहा है तो उसको आपने बहुत हाईलाइट किया दबा के। इंडिया ने भी क्या इतनी कोई घटिया पिच नहीं बनाई इंडिया ने, जो आप ये बात अभी नहीं बनाई, मगर उसकी मैं आपका एक पिक्चर नहीं है, उसके बारे में एक आर्टिकल नहीं है कि इंडिया भी वही कर रहा है। वेयर पाकिस्तान 2 से 3 आर्टिकल, जो बेन स्टोक बैठे हुए रो रहे हैं और वहां पे गिलिस्ट्री के बैठे हुए कह रहे हैं कि पिच का क्या कर रहे हो, हर आदमी ये बात कर रहा है, मतलब पाकिस्तान को इतना गिरा है। मेरा पॉइंट ये था कि भाई, और जो आप इसे प्रूव करते हैं, सऊद शकील ने भी फेल लिया ना भाई, एग्जैक्टली, वो भी ऊपर के बैट्समैन गिर गए, लेकिन सबसे खड़ा हुआ। और ये इंग्लैंड का हमारे साथ जो ना ये एक वर्बल जो ना ये टसल रहता है, वो रहता है शुरू से। मतलब अगर आप 90s उठा लो तो व्हेन वसीम एंड वकार वाज मास्टरिंग इन रिवर्स स्विंग, तो वहां उन पे एलिगेशंस लगी थी कि दे आर टेम्पटिंग द बॉल, और बहुत बातें की थी, क्योंकि ये एक रही है तारीख हमारी पिछले 25-30 साल की कि हम इंग्लैंड पे हमेशा हावी रहे फैसल, नॉट इवन आवर होम कंडीशंस, इवन इन देयर होम कंडीशंस, लाइक लॉर्ड्स उठा लो, ओवल उठा लो, इन सब जगहों पे हम 90s में टेस्ट मैचेस जीते हुए। इंग्लैंड को हमने 90s में टेस्ट सीरीज हराई हुई है, इंग्लैंड को हमने 2000 में टेस्ट सीरीज हराई हुई है, उनके होम ग्राउंड में, उनकी कंडीशंस में जाके 2015 के अंदर मिसबा के अंडर हमने उनको हराया, और जब वो यहाँ खेलने आते थे तो वो हारते ही थे। मगर 1-2 सीरीज उनकी ऐसी गई, जैसे कि एक टेस्ट मैच है उनका कराची में 97 के अंदर, जो वो कराची में जो पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान आज तक हारा, वरना पाकिस्तान कभी नेशनल स्टेडियम में हारा नहीं था, अंडर नासिर हुसैन मोइन खान, उसमें वकार मोइन खान कैप्टन थे, वहां एक मैच हरा सके थे। ये हमें मैच भी नहीं हरा पाते थे हमारी होम कंडीशंस में आगे, तो इनकी वैसे इसलिए हमसे लगती थी, और ये फ्लू से हमारे ऊपर इस तरह के बयान करते हैं और बातें करते हैं। तो इस दफा भी ये लोग उठा रहे हैं, क्योंकि इंडिया को ये बोल नहीं सकते ज्यादा, यही बात है, इंडिया को ज्यादा बोल नहीं सकते, हम पे वो बोलना बन जाता है कि है ना, इतना पैसा नहीं है हम बनाते हैं, हम इंडिया से छोटा बोर्ड है। तो ये दूसरा हम सबको पता था, हम सब ने 2-2 साल पहले साजिद खान और नुमान अली को देखा हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट में, ठीक है, लेकिन इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी, साजिद खान की नहीं थी, लेकिन नुमान अली की तो थी। 5 विकेटें 7 विकेटें उसने ली हुई थी। पाकिस्तान ने फिर भी क्या किया हुआ था, जब भी पाकिस्तान में मैचेस हो रहे थे तो पाकिस्तान इन स्पिनर्स को तो, इनको तो इग्नोर किया हुआ था, जिन स्पिनर्स को जैसे अबरार है, उसको भी अभी रिसेंटली खिलाया, वरना स्पिनर्स को तो खातिर ही नहीं ला रहे थे ना, हम तो फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट बना रहे थे। जैसे पाकिस्तान में ट्रेडिशनल होती हैं कि जी फ्लैट विकेट होंगी, हमारे फास्ट बॉलर विकेट ले लेंगे, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर विकेट नहीं ले पा रहे थे पिछले 2 सालों से टेस्ट मैच में। तो इन बिटवीन सीरीज आपने प्लेयर्स ड्रॉप किए, फास्ट बॉलर्स ड्रॉप किए, इन बिटवीन सीरीज आपने इतना बड़ा जो है ना वो एक गैम्बल खेला कि आपने डोमेस्टिक के स्पिनर, जिनको आपने 1.5-2 साल से नहीं खिलाया, डिस्कार्ड कर दिया, उनको आपने बुलाया, और उनके लिए फिर आपने पिच डॉक्टर की ना, आपने अचानक से, एक तो होता है सीरीज होने से 20 दिन 25 दिन पहले का प्लान हो, पिच बन रही हो, किसी का ध्यान भी नहीं जाता, ये तो मिड सीरीज, अब वहां इंग्लैंड जीता मुल्तान में, और इंग्लैंड है ही मुल्तान में, अब वो 2 दिन बाद वापस जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, देख रहे हैं पंखे वंखे लगे हुए हैं, तो इनके लिए भी हैरानी है ना। तो ये मसला था। और दूसरा, माइकल अथर्टन ने आज बोला कि मैं हैरान हूं, मैं सोच सोच के परेशान हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि कोई 2 प्लेयर्स मिड सीरीज में आए किसी सीरीज में और उन्होंने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, मतलब कोई एग्जाम्पल ही नहीं है।
कि मिड सीरीज में आए, आप पहला मैच हार गए हो और आपने 2 चेंजेस किए, उन 2 नए प्लेयर्स को लाए या पुराने प्लेयर्स को लाए और उन्होंने सीरीज जीता, क्योंकि 1 विकेट सिर्फ जाहिद महमूद ने गलती से ले ली, वरना 39 विकेट दोनों टेस्ट मैच में उन्होंने लिए। दोनों ने लिए। नरेंद्र भाई बीच में इंटरप्ट हो गया, आप इसी तरफ आते जो मैं सवाल हाँ फेंक रहा था उस वक्त। मैच जीत गए, सीरीज हो गई, साजिद खान, नुमान अली, आकिब भाई, बाबर आजम, शान मसूद, पिच क्यूरेटर एंड आवर टीम मैनेजमेंट, हु टू ब्लेम? इससे पहले जो हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ हो रहा था, इज इट प्रूव्ड कि ये बाबर आजम कर रहा था? इज इट प्रूव्ड कि कैप्टन की प्लेयर्स की सुनी जा रही थी, या एक सख्त सिलेक्टर्स आए, उन्होंने प्लान बताया क्या करना है? पहले क्यूरेटर सही नहीं थे, क्या क्यूरेटर वही हैं? क्या है क्या नहीं? अब बाबर आजम और जो इससे पहले हमारे साथ हुआ, ये सब चीजें, शान मसूद और ये वो, कहाँ खड़े? भाई मैंने आपको तो हमेशा यही बात बताई है कि बाबर आजम का मसला ये है कि वो गलत प्लेयर्स पे रिलाय करता है। ठीक है, उसने हमेशा गलत प्लेयर्स पे रिलाय किया और चाहे सिलेक्टर इंतजाम उल हक हो और चाहे पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा हो, जका अशरफ हो, नजम सेठी हो या भी मोहसिन नकवी हो, हर किसी ने बाबर के कंधे पे बंदूक रखी कि ये जो कह रहा है वही प्लेयर ले लो, ये जो कह रहा है वही प्लेयर ले लो, क्योंकि वो फेमस चल रहा है। तो उसके ऊपर हर इल्जाम बाबर के ऊपर, हमारे ऊपर कुछ ना है, ये तरीका होता है ना। जैसे अगर किसी को रिहा करना है तो उस लीडर का नाम ले दो ना, जो इंक्लूड करिएगा पूरी बात आप। तो मैं यही कह रहा हूँ कि बाबर का, उसकी बैटिंग, ये तो अभी विराट कोहली को आपने देख लिया, उसकी बैटिंग तो ज्यादा बुरी चल रही है टेस्ट क्रिकेट में। बाबर आजम को तो आपको याद भी नहीं होगा कभी ऐसा कोई शॉट खेला होगा उसने, इतना गंदा टेस्ट मैच। हाँ, और 30, 35, 40 कुछ ना कुछ तो वो बना ही लेता है ना। उसके बाद इतना बड़ा टेस्ट, अभी मिडिल ऑफ द कैरियर में आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। विराट कोहली का कैरियर बहुत आगे चला गया, लेकिन खैर हम ब्लेम करने की बात कर रहे हैं, तो वो ब्लेम में जो है वो यही आएगा कि बाबर आजम, कि उसकी चॉइसेस ऑफ प्लेयर्स बहुत गलत थे, और जो है हमारे जो पीसीबी के जो चेयरमैन हैं और सेलेक्टर्स हैं, जो What about selectors the की टीम pitches? बनाई थी। ये जो डिसाइड किया गया है, शान मसूद, क्योंकि एक बात हो रही थी कि शान मसूद जो है, क्या उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें ये पिच चाहिए? क्या आपको लगता है कि प्लेयर्स की इतनी चल रही थी, जिस तरह बाबर को निकाल के बाहर किया गया, कि आपको ना लगता शान है मसूद कि ने- प्लेयर पावर थी कि देखो- वो ये सब कुछ कर रहे थे, या मैनेजमेंट का ही चक्कर था सारा? देखो, एक तरफ तो हम ये बता रहे हैं कि हर कोई बाबर के ऊपर चल रहा था कि ये बाबर ने जो लड़के बोल दिए वही खिला दो। इंजमाम ने तो 2023 के वर्ल्ड कप से पहले, आपको याद होगा, मिसबा और हफीज को टेक्निकल कमेटी में रखा था कि जो इंजमाम से पूछने वाले थे, इंजमाम आए नहीं उस मीटिंग में कि मैं इन दोनों को क्यों जवाब दूं, और उन्होंने कह दिया मैंने टीम अनाउंस कर दी, जो बाबर ने लड़के बोले मैंने वो अनाउंस कर दिया। सिंपली उन्होंने ये काम किया था। ठीक जब वो ये काम करके चले गए तो उसके बाद सारा इल्जाम किस पे आएगा? इंजमाम पे तो नहीं आएगा, वो तो रिटायर होके चले गए, सारा इल्जाम आ गया बाबर पे। तो ये काम हो रहा था, समझ रहे हो? बाबर की अपनी जगह फॉल्ट है, बाबर की फॉल्ट नहीं आइडेंटिफाई कर रहा। प्रॉब्लम जो आप पूछ रहे हो सवाल, उसका प्रॉब्लम समझो कि जैसे उन्होंने कहा, रमीज राजा ने, आप नहीं मान रहे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैं क्या करता, बाबर कह रहा था मुझे पिचे बनाओ, मैं स्ट्रेट पिचे बना रहा था, मैं क्या करता, बाबर आजम को रन बनाए थे, हमने फ्लैट पिचेस बना दी। यहाँ जो फर्क से रहा है ना, आकिब जावेद अपने एक्सपीरियंस लेके आया, उन्होंने अपना बोला कि नहीं भाई ये होगा, जो उन्होंने कोच और कैप्टन को सिलेक्शन कमेटी से भी बाहर कर दिया, उन्होंने कहा ये मेरा प्लान है, इसको फॉलो करो। सही है। अब ब्लेम अगर हार जाते, ये उल्टा पड़ जाता, तो किसको ब्लेम करते? आकिब जावेद को, वो अपनी नौकरी छोड़, उनकी हट थी। अभी बाबर आजम को आप सारा ब्लेम उस पर डालो, तभी टीम में तो होगा ना वो। सही है। हमारे तो वो जो बैठे थे ना ऊपर, जो बैठ के मैनेजमेंट बैठ के, वो अपनी गर्दन बचा के निकल ली। अभी तभी बाबर आजम बाहर है, बाबर आजम जलील कर रहे हो, और बाबर आजम को बाहर किया हुआ है। मगर फैजल ये बताओ ना, ये जो विकेट चेंज करने का डिसीजन हुआ आगे मुल्तान में, हाँ, आकिब जावेद का, कैप्टन का कोई ताल्लुक वो तो इससे पहले जब फ्लैट ट्रैक्स बन रहे थे, वो कैप्टन का ताल्लुक था। हाँ, वो एग्जैक्टली वही बोले ना कोचेस ने, एग्जैक्टली वही बोल रहे हैं यार। रमीज राजा का स्टेटमेंट है ना कि मैं फ्लैट पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हर चीज पहले आप पीसीबी ने आपके सामने नहीं बोला कि कैप्टन और कोच का अब सिलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, अभी आया ना, यानी पहले था, पहले उनका से ज्यादा था, जिसपे जेसन गिलेस्पी ने अभी रिसेंटली नाराजगी भी इजहार की कि मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ और दी थी और अब चेंज कर दी, कि अब मैं जो है ना सिर्फ डे टू डे जो मैच डे स्ट्रेटेजीज और ट्रेनिंग वगैरह उस पर करता हूँ। मुझे, मेरा काम नहीं है ना सिलेक्शन का, ना पिच का, ना कुछ, ना बड़ा वो प्लान बनाने का, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा काम। सही है। तो मैं मतलब वो लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म पे उसको बता दिया कि भाई अभी ये इस सीरीज के लिए प्लान करो। तो यानी ये आपको ये बता रहा हूँ कि पहले था हर चीज बाबर क्या हर चीज बाबर पे आ रही है, इतना आपने पावरफुल कैप्टन बना दिया, और अब आपने इतना वीक कैप्टन बना दिया कि उसके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं, उसके पास कोई पावर नहीं,
कोच आपको पता है इंपॉर्टेंट होता नहीं है पाकिस्तान टीम का। सेलेक्टर आया, पावरफुल सेलेक्टर आया, उसने बोला मुझे पावर दो, उसको पावर मिली, उसने सब कुछ चेंज कर दिया। मीडिया पे भी जाके बोल दिया भाई ये हम स्पिन विकेट बना रहे हैं, जीत के दिखा दो। कोच को भी वही करना पड़ा और कैप्टन को भी वही करना पड़ा। उसने प्लेयर्स भी उसी ने सेलेक्ट, क्योंकि वो सेलेक्टर था, प्लेयर्स भी उसी ने सेलेक्ट किए, पिच भी उसने सेलेक्ट की सही कि ये वाली पिच पे ही वापस खेलेंगे, इसी पे पंखे लगा के ट्राई मकसद करेंगे। ये है कि- सारा काम एक ही बंदे ने किया है। जिम्मेदारी उसने ली ना। यहाँ देखो बाबर को ब्लेम नहीं कर रहे थे, यहाँ कहने वर्ड में यूज नहीं करना चाह रहा, चालाकी चल रहे थे, दूसरा वर्ड समझ क्या कर रहे थे, चालाकी चल रहे थे, सारा ब्लेम बाबर पे डाल दिया। हम क्या करें, बाबर की टीम रिक्वायरमेंट थी, बाबर ने ये टीम सेलेक्ट की, बाबर को नेट पे चाहिए। अबे भाई तुम क्या यहाँ से अंधे थे? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ फैसल के वो मैनेजमेंट ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है मैंने क्या करना क्या है, इंतजाम और नहीं पता? ब्लेम सारा डालना है बाबर के ऊपर। इंतजाम को नहीं पता क्या करना है। हमीद राजा तो बाबर के नीचे से कारपेट खींच के भाग गए भाई। उन्होंने तो अभी रिसेंटली बोल दिया ना, वो सारी स्ट्रेटेजीज वगैरह, पिचेस वगैरह वो बाबर जो है वो बोलता था और हम डिसाइड उसके कहने पे करते थे। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जहां ऐसी मतलब आई यूज्ड टू आस्क बाबर व्हाट इज योर प्लान फॉर दिस मैच, हाँ। तो बाबर बताता था, हमें बोलता ठीक है हाँ। यस सर, वो ऐसे चल रहे थे मैं बाबर आपको के ये आगे। कहना चाह रहा हूँ, देखो एक बंदा 50 साल का है, एक बंदा 25 साल का है, तो 50 साल का जो एक्सपीरियंस लेके बैठा है वो आया अभी आपका आकिब जावेद फॉर एग्जांपल। आकिब जावेद ने कहा मेरा ये एक्सपीरियंस कहते ये करो। वहां आके रमीजादा भी थे, रैम्बो, ये रैम्बो होते थे, जब रैम्बो होते थे कौन आता है? कौन आता है? माय नेम इज नंबर जॉन रैम्बो, जॉन रैम्बो। चौक कॉकरोच किलर। हाँ तो भाई पॉइंट यार ये साजिद अली का कमेंट पढ़ना। अबे सालों 12 साल बाद एक बार हारने से बेटर देन 4 साल में एक सीरीज जीतना। भाई तो मसला ये है कि हम जो है ना 4 साल बाद अपनी स्ट्रेंथ पर आकर जो है वो मैच जीते हैं, सीरीज जीते हैं और मिड सीरीज, और आप 12 साल से एक ही ट्राइड एंड टेस्टेड अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे थे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस मैच में मतलब इस सीरीज में आप हार न्यूजीलैंड सकते आएगा हो। चमाट मार के निकल जाएगा। हाँ, और पहला मैच उन्होंने आपको फास्ट बॉलिंग से हराया, ओ ये दूसरा मैच में आपको स्पिन से हरा रहे हैं, वो आपको हर तरीके चारों खाने चित करके जा रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि यार वो और अब- जीतना जो है वो ऐसे हारना भाई बेटर है। कहना नहीं चाहिए भाई, हमें तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। वो कह रहे थे वसीम अकरम, दूसरा वसीम अकरम है कौन? हाँ बुमराह। हाँ 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 क्या किया उसने? हाँ। कहाँ गई उनकी स्विंग? जब न्यूजीलैंड स्विंग कर सकता है तो बुमराह क्यों नहीं कर बुमराह सकता? क्यों नहीं कर वो सकता है? टूटलेस लगा पूरी सीरीज में उसको, तो बिल्कुल कोई मतलब हार्मलेस बॉलर लगा। तो हुनैन वहां भी वो विकेट्स तैयार की गई थी जो बुमराह को फेवर करी। और एक वर्ल्ड कप वो में क्यों नहीं कर रहा था? वो दूसरा न्यूजीलैंड का बॉलर फैसल, कैसे नहीं कर देखो रहा था? मेरी अब वो बातें याद करो जो हम बिहाइंड द कैमरा बैठ के चैनल बनाने से पहले करते थे, कि उनका इतना सा भी करेगा ना वो दिखाएंगे ये बित्ता बड़ा। अबे 2007-8 का वर्ल्ड कप उठाओ उमर गुल का और निकालो उसकी बॉलिंग और देखो वो कैसी यॉर्कर ये कर रहे हैं, कैसा अनप्लेएबल हुआ है। और बुमराह को डालो 2024 में, 19-20 का फर्क होगा, उमर गुल को ज्यादा एज होगा, उमर गुल की ज्यादा परफॉर्मेंस होगी, उमर गुल की ज्यादा एक्यूरेसी होगी। मगर एज यू आर इंडिया क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, तो बुमराह को तुमने कर दिया, बुमराह इतना बड़ा वो बॉलर तुमने बना दिया कि तुम्हारी छोटी सी चीज भी बड़ी हो जाती है। मेरा मानना यही है कि ये अपने छोटे से को भी इतना बड़ा करके दिखाते हैं कि वो नहीं लेकिन बाद में फिर बुमराह बड़ा होगा। है, बिल्कुल है, देखो। ही इज अ गुड बॉलर, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। मगर अब जो किया जा रहा है ना, जैसे बुमराह, तुम्हें याद है उमर गुल के बारे में कोई इस तरह करता हो या इतना बड़ा उसको बॉलर बना? उमर को तो ही वाज अनप्लेएबल। किसी माई के लाल में हिम्मत थी उमर गुल को खेलने 2007-8 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर, इतनी खतरनाक उसकी बॉलिंग थी। T20 के अंदर सबसे पहले बेस्ट फिगर्स उमर गुल के थे, जहां उसने 6 आउट, 5 आउट करे, 4 रन 5 रन देके। अभी भी सबसे अभी भी वो आता है, वन ऑफ द टॉप पर आता बेस्ट है फिगर उसका है 5 for 5 कब सब निकल नहीं, जी। 6 विकेट अगेंस्ट फॉर 9 न्यूजीलैंड, रन, 6 विकेट फॉर 9 रन। अगेंस्ट न्यूजीलैंड वो भी एक चौका मार दिया था आखिर के अंदर स्कॉट स्टायरिस ने, आई गेस, तो वो उसका 4 रन एक पर गए। एक 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 दिखाया तो उसने वीडियो, उसने नो बॉल करी, सामने धोनी खड़ा हुआ है, नो बॉल करी, फ्री हिट में था, नो बॉल बड़ी अच्छी की थी उसने, वो बोल्ड हो गया था नो बॉल पे। बोल्ड नहीं मतलब कुछ और हुआ था। हाँ। फिर उसको फ्री हिट में ली, उसने बाउंसर कराई, सही। वो मिस हो गई धोनी से, उसके बाद उसने अगली बॉल कराई, सीधा यॉर्कर आता बॉल। यॉर्कर। तो यार उमर गुल वाज अमेजिंग। ये बात नहीं, अब वसीम अकरम की तुम बात कर रहे हो, वसीम अकरम अंदर बाहर दोनों तरफ करता था भाई। नहीं और मैं तो आपकी बात से एग्री नहीं करता। मैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा बुमराह को, क्योंकि वसीम अकरम की भी साल में 1-2 दफा सीरीज बुरी चली जाती थी, तो कोई बात नहीं है, तो वो बहुत बड़ा बॉलर, और उमर गुल से कंपैरिजन नहीं बनता भाई उसका। उमर गुल की एक ही लेंथ होती थी, आगे बस फुल बॉल करता था। बुमराह कंप्लीट बॉलर है भाई, बेइज्जती नहीं करो। ठीक है, देखो बेइज्जती नहीं कर रहा मैं।
T20 वर्ल्ड कप में अभी असद ज्यादा नाम झंडे पे चढ़ा है ना, क्योंकि आपने वहां से मैच तो निकाल के दिखाया। दो बार आपने निकाल के दिखाया दिखाया वहां ना, से। पाकिस्तान से भी और साउथ अफ्रीका से फाइनल भी, दोनों दफा तो निकाल ठीक के है ना दिखाया। यार, राउंड के तो मैच आप उमर गुल का ऐसा मैच T20 में निकाल के दिखा दो जिसमें 30 बॉल पे 30 रन चाहिए, उमर गुल ने बचा दिया। उमर गुल ने वो नौबत ही नहीं आने दी है वहां तक। वही तो बात है ना, तो आप ये बात नहीं करो। वहां से उन्होंने बाकी बॉलर्स ने मैच मरवा दिया, मार खा रहे हैं, और बुमराह ने वो मैच अच्छा, बचाया। मुझे आप ये बताओ, 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे थे अपने होम ग्राउंड के अंदर, बुमराह हेड नहीं आउट हुआ उससे, एक प्लेयर नहीं आउट कर सका नहीं, वो। आउट किया ना उसने, मिचेल मार्श थी उसमें, दोनों उसने आउट किए थे। अबे तो जो भाई, हो रहा था गधे की तरह, उसको आउट करता ना भाई। अरे भाई मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई वो हर मैच में करेगा, लेकिन जहां कंपैरिजन की बात है, आपने उसको उमर गुल से कंपेयर कर दिया, यहाँ वो वसीम अकरम से बोल रहे हैं परफॉर्मेंस और आप उमर गुल, नहीं है ना, फर्क है। मैंने परफॉर्मेंस से 99 के वर्ल्ड कप में ना वो वसीम अकरम के लेवल तक ऊपर पहुंचा है, ना वो उमर गुल के लेवल पे इतना नीचे है, जो आप दोनों जो कंपेयर कर रहे हैं। उमर गुल का लेवल वही ना, उसको आप रेट नहीं करते उस तरह। ही वाज द ग्रेटेस्ट T20 बॉलर एवर। T20 ना, बुमराह कंप्लीट बॉलर है, यही तो बोल रहा हूँ, तुम खुद अपनी बात समझो ना। मगर मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी न्यूजीलैंड के बॉलर्स कैसे स्विंग कर रहे थे और बुमराह क्यों नहीं कर रहा था, इसका जवाब दो। बुमराह नहीं हुई स्विंग भाई, सीरीज ऑफ जा रही है, ओवर वर्कलोड ज्यादा हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है ना, मुसलसल बॉलिंग कर रहा है 1 साल से। 3 ओवर किए हैं यार, तुम क्या 8 बोल रहे ओवर हो? दूसरा बाद में किए ना। फैसल भाई, मशीन का पहला स्पेल किया। दूसरा मसला ये भी है ना, वो बना रहे सब कुछ स्पिनर्स के लिए, 3 स्पिनर्स खिला रहे। अबे तो न्यूजीलैंड ने कैसे कर ली? मैं यही तो बता रहा हूँ, सुन तो ले भाई, मैं यही बता रहा हूँ कि उन्होंने रिलाय ही इंडिया ने अपने स्पिनर्स पे किया, बॉलिंग दी नहीं बुमराह को ज्यादा। अच्छा बुमराह को बॉल लिया 8 ओवर किए उन्होंने। अरे ज्यादा बॉलिंग दी नहीं उसको, अटैक जो है ना ज्यादातर स्पिनर से ही किया, न्यूजीलैंड ने किया बात बात आपकी देख के समझ में आ गया हमारे असल में, क्योंकि हम ऑफेंड हो गए क्योंकि आपने उमर गुल को कह दिया कि छोटा बॉलर है। ये गलत बात है। आपने गलत बात की। एक तो वहां वाले कम है जो वो नीचे गिराते हैं, और आप भी जो है ना ऐसी बात कर रहे वो कह रहा है धोनी का मैसेज आया, वो कह रहा अबे उमर गुल मुझे तो लिस्ट में ही नहीं दिख रहा, ग्रेड्स की जब लिस्ट आई थी किसी मैच के बीच बुमराह था, लेकिन वहां वसीम अकरम निगरा के बाद लिस्ट में ओवरऑल लिस्ट। अबे कौन सी लिस्ट कह रही है? पता नहीं, कोई बनाई होगी घर पे बैठ के। नहीं, आप उमर गुल की उठा के देखो। नहीं, माज भाई ने बोल दिया ना, T20 की लिस्ट बनाओगे तो उसमें उमर गुल आएगा ना। बिल्कुल आएगा यार, डेफिनेटली आएगा। तो खैर मेरा मकसद ये था कि लेकिन हम बात वसीम अकरम और बुमराह ही कर रहे थे कंप्लीट बॉलर की। वसीम अकरम कंप्लीट बॉलर ऑफ 90s 80s एंड 90s, जब बड़े बैट्समैन थे। अब बैट्समैन भी हल्के हैं जिनसे ना स्पिन खेली जा रही है। अब रोहित शर्मा जो है, विराट कोहली रोहित शर्मा को बोल रहा होगा यार तुम स्पिन खेलने नहीं आती, ओ पेस खेलने नहीं आती, हम स्पिन विकेट है, तुम पेस पे आउट हो रहे हो। और रोहित शर्मा उसको बोल रहा होगा तुम स्पिन खेलने नहीं आती। तो यहाँ तो ये मसला है, उस पे वसीम अकरम जो है वो इतने बड़े लेवल का तेंदुलकर वगैरह के दौर का बॉलर है ना यार, लारा वगैरह, इनको बॉलिंग की भी उसने। बुमराह इसलिए वसीम अकरम बॉलर बहुत अच्छा है, कंप्लीट है, लेकिन अभी लेवल ऑफ बैट्समैन बहुत नीचे है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन उमर गुल जो है सिर्फ एक फॉर्मेट का बहुत अच्छा बॉलर था, बस ये फर्क है। नाराज क्यों होते हो? सही है। मगर ये बात भी माज भाई की बात मानने वाली है, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बाबर और कोहली की बात की थी, ये लोग प्लेयर को बड़ा बनाते हैं, ये अपनी खामियों को छुपाते हैं, ऊपर आने नहीं देते, और अपनी छोटी सी चीज को इतना बड़ा करके दिखाते हैं। छोटी चीज को बड़ा करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप मुझे बात बताओ, मैंने आप देखो ना, कोहली और बाबर की एग्जांपल आपके सामने फिट की तो उसको बिठा दिया, उसको कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। टर्न विकेट हमने भी बनाए, उन्होंने भी बनाए, कोई पूछ नहीं उन्होंने क्या किया, छोटी चीज को बड़ा। अच्छा खैर पाकिस्तान के टेस्ट मैच पे आ जाओ वापस। आकिब भाई ने पिच भी डॉक्टर की और ये दोनों स्पिनर्स भी सिलेक्ट किए। डॉक्टर क्यों कह रहा हूं? पिच मतलब क्यूरेटर ने बनाई, डॉक्टर नेगेटिव कॉन्नोटेशन। अच्छा, पिच को जो है ना वो तैयार पार्लर लेकर गए, मेकअप किया, मेकअप। तो मैं कह रहा हूँ उनको पता था कि ये स्पिनर विकेट ले लेंगे, इंग्लैंड को तंग करेंगे। आपको था कॉन्फिडेंस, ये था कॉन्फिडेंस था जब सीरीज स्टार्ट हो रही थी। ये आगे बोलेंगे वो चाटा पड़ेगा, झूठी भैया बैठे आपको बोलेगा, था? बकरे रह बैठे होंगे, कसाई आ रहे होंगे, रात को ये हो रहा, इन्होंने कहा ये अभी नहीं कर रहे थे। देखो अब सुन लो मेरी बात, बीच में वो नहीं करना। बात ये थी कि बात असल में बात हो रही है सच बोलने की, सच बोलने की बात हो रही है। अब भूल जाओ ये यूट्यूब है या कुछ भी है या एनालिस्ट है, बोल दे। नाराज क्यों हो रहा है यार, बोल दे। 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम विकेट ऐसी बना पाएंगे जिसके ऊपर स्पिनर बॉल कर सके। ये वजह थी जो मैं कह रहा था। अभी विकेट की बात छोड़ दो, सवाल को डॉज नहीं करो, विकेट की बात छोड़ दो। विकेट नुमान अली जवाब नहीं दिया, बहुत प्रूवन 2022 अभी भूल जाता है। अभी वापस आ जा मुल्तान पे, रिकॉर्डिंग निकालो जिसके अंदर मैंने साजिद खान की बात की कि यार वो किधर गया जो 2021-22 के अंदर स्पिनर्स हमारे बॉल करें, हमारी विकेट आपसे सवाल
पूछो उसका जवाब दो। भाई मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि विकेट ऐसा तैयार होगा कि इतना स्पिन विकेट होगा कि हमारे बॉलर उस पर कामयाब हो पाएंगे। भाई मुझे आई थॉट ये कह रहे हैं विकेट फ्लैट ही होगा, नहीं बनेगा स्पिन टर्न विकेट। तभी मैंने कहा था कि जब इंग्लैंड के बैट्समैन आएंगे तो वो बहुत बुरी तरह मारेंगे। दिस वाज द रीजन। चलो आपने पहले चलो आप नुमान अली और साजिद खान के मतलब ये नहीं पता एक्से एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाएंगे, बट दे आर गुड बॉलर। अच्छा चलो मुल्तान वाला टेस्ट मैच है ना, 366 रन पाकिस्तान ने बनाए थे, इंग्लैंड ने 200 बनाए थे, 2 आउट थे। वही जो जेरेड जोसन बोल रहा था यार ये क्या हो गया अचानक से, 200 पे 2 आउट थे, ठीक है। उस मोमेंट पे आपने देख लिया पिच तो टर्न कर रहा है, लेकिन उस वक्त 200 रन पे 2 आउट और साजिद और नुमान ही वो मैच कर रहे थे, अचानक से चेंज हुआ सब कुछ। सही। तो उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस आया नहीं, अब आप पिच को छोड़ दो। दोनों पे कॉन्फिडेंस था बिकॉज़ दे लुक्ड इन रिदम और देख के तो हो गया था कि हाँ यार ये गिरा देंगे इनको। अब आप बात करो पीछे की, जो आपने बोला मेरे रिकॉर्ड जो है ना आप मैंने जो बोला वो निकालो, मैं आपको अभी बता देता हूँ आपने क्या बोला है। आप बोलो ठीक, आपने बोला है कि हमारे ये सारे बॉलर जो है ना वो बैल्कनी से छुप के दरवाजा खोल के ये वाली सारी बात याद है? ये मैंने मैच शुरू होने से पहले की है। फैसल भाई यही बोला है ना इन्होंने। वो भाई वो मैंने बिल्कुल कहा है कि वो कसाई बने होंगे, उनकी अगर पहले बनाए वो और मैंने मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था खासतौर पे साजिद खान पे, क्योंकि मैंने उसको देखा था ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, जहाँ कंडीशन ऑस्ट्रेलिया में भी खेल चुका भाई, उसको ऑस्ट्रेलिया में खिलाने के बाद डिस्कार्ड कर दिया, जहाँ पे उसने अच्छी बुरी बॉलिंग नहीं की थी। ऑस्ट्रेलिया में तो स्पिनर्स की जगह ही नहीं है ना बॉलिंग करना, वो फेवर ही नहीं करती पिच स्पिनर्स को। लेकिन फैसल खान शायद एक मैच खेला था, कोई इंजर्ड हो गया था, वो ये गया था और एक मैच खेला था वहां पे, सिडनी वाला खेला था, वहां पे स्पिनर्स खिलाते हैं सिडनी में, लेकिन उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो मुझे साजिद खान का इतना नहीं पता था, नुमान का था कि हो जाएगा, लेकिन मैंने भी ये बात बोली थी कि हमने स्पिनर्स की पिच बना दी है, और चूंकि हमारे पास अच्छे स्पिनर्स नहीं है तो हमने 2 की जगह 4 डाल दिए, और आपने इस बात को ओके किया था। हाँ नहीं, इन्होंने बोला था यार कि वीडियो बनाई है हमने, अच्छे नहीं है, बकरों की तरह गर्दन रखी हुई है। इन्होंने तो फिर मेरी उस बात को मजाक बना के जो उन्होंने पेश किया था कि ये बकरे हैं वो कसाई हैं, और जो टांग ऊपर रख के बल्ले वो तेल लगा देंगे। अभी देखो यार पिच का वही सच्ची बात है, पॉलिटिशियन जो भी है भाई, साजिद खान हेड्स ऑफ, जो उसका स्पिरिट है, जो उसकी डेडिकेशन है खेलने की, उसकी तारीफ तो आप जरा सी कर दें कि जिस जज्बे से और जिस जुनून से वो बैटिंग करता है, बॉलिंग में तो वो है ही, मतलब उसका बस नहीं चलता कि मैं सब कुछ कर दूं, जितना भी अपना आता है हुनर सब कुछ लगा दूं और बताऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ। हर ओवर में ऐसा लगता है कि वो आ रहा है, एग्रेसिव आ रहा है, हिट कर रहा है। नुमान अली कूल, काम, कंपोज्ड, एक्सपीरियंस। लारा एक है लारा, हमारे लारा का टच, लारा भाई, लारा वाला टच है। इन दोनों का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में पाकिस्तान के बारे में कुछ कोई भी चीज आप जो है पेशन गोई नहीं कर सकते, सिवाय ये कि बाबर आ रहे हैं नहीं। बात ये है कि ये अब ये इतने नतीजे तो नहीं हो जाएंगे, इनको ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे। अब हमारे स्पिनर तो है नहीं कोई। नहीं टेस्ट मैचेस थोड़ी है, वनडे है वहां पे, तो स्पिनर भी तो नहीं है, कहेंगे यार खिला देते। साजिद खान को खिला सकते हैं। साजिद खान कैन बी सिलेक्टेड इन एन ओडीआई टीम। हो गया जी, 4 के पैनल से ये बात जा रही है। और मैं ये बता दूं, एक सवाल आया था कि इन दोनों को ओडीआई में खिलाना चाहिए। इन दोनों को नहीं, नुमान भाई की जगह नहीं बनती, बट साजिद खान आई थिंक ज्यादा डिजर्व करते हैं। मेरे ख्याल से तो खेल सकते हैं दोनों। अब ये नवाज को ऑलराउंडर कहते हैं कि नवाज से अच्छी बैटिंग कर लेंगे नुमान भाई, बहुत अच्छी बैटिंग ओवर में इनको। भाई नुमान भाई भी है यार, अगर जरा सा गौर करो ना, जरा सा तवज्जो दो तो नुमान भाई, मगर साजिद खान इज मोर इंपॉर्टेंट। पाकिस्तानी पीसीबी और पाकिस्तानी पीसीबी की सोच वाला आदमी है, जरा चल दे खिला दो भाई, इस तरह नहीं चलेगा। ये टर्न विकेटें बनाई है, चल गई ये। अरे मेरे भाई, आपको बीच में एक बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, कौन है आपके पास? वो टेलेंटर जो कहता है अपने आप को। तो मैं बाहर करता हूँ नवाज खान, सलमान अली आगा। सलमान अली आगा तो ऑलरेडी खेल ही रहा है ना बैटिंग में, वो बॉलर पक्का थोड़ी है। इफ्तिखार की जगह लगा ना, भाई 2 फास्ट बॉलर्स के साथ एक स्पिनर, 3 फास्ट बॉलर्स के साथ एक स्पिनर भी तो खिलाते हो आप, वो नीचे स्पिनर कौन होगा भाई? एक टाइम था हम बोलते थे कुछ प्लेयर्स के बारे में, जैसे शायद अफरीदी है, कि भाई परफॉर्म करें ना करें, टीम में होना चाहिए, सामने वाली टीम डरती है। साजिद का वही रहो। नहीं, मैं तो आमिर जमाल के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, 2 मैच हो गए, बॉलिंग ही नहीं की। बॉलिंग नहीं की उसे, बॉलिंग ही नहीं की, और बगैर बस से मौजूद है भाई। घूम क्या, हमने तो ऑस्ट्रेलिया में लोगों को उड़ाया भाई, कोई मसला नहीं। यहाँ नहीं तो बॉलिंग 6 बॉल पे 6-4 पड़ जाए तब बोल देना सहवाग ने दिया था उमर गुल को 6 बॉल पे 6-4। अभी उमर गुल 6 बॉल पे 6 चौके मारे थे। 6 बॉल पे 4 चौके, 6 बॉल पे 4 चौके मारे थे। नहीं 6 बॉल पे 6-4। पागल हो,
ग्लेन मैकग्रा को मारे थे अब्दुल रजाक ने। नहीं, ये वो 2011 का जो सेमीफाइनल था ना, उसके स्टार्ट में एक ओवर में शायद 5 चौके या 6 चौके मारे थे सहवाग ने। 4 लगे थे, 4 लगे थे। खैर जी, बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को ये जीत, और गौतम गंभीर के साथ में सिंपैथीज, और आकिब जावेद को चाहिए कि वो गौतम गंभीर से पूछें कि क्या हुआ है भाई, और किसी के लिए खड्डा खोदो बड़े कहते हैं, तो बेटा खुद उसमें गिर जाते हो। तो आज इंडिया के साथ वही हुआ जो उन्होंने खड्डा खोदा था न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड ने खुद उसमें खींच के गिरा दिया है इंडिया को। अब इंडिया का एक तीसरा टेस्ट मैच रह चुका है जो कि फॉर्मेलिटी है, व्हाइट वॉश से बचना होगा। देखो जी क्या विकेट तैयार होती है, क्या करते हैं, आएंगे तो बहुत चौड़े। हमारी फिलहाल सीरीज खत्म हो गई है। हमारी खत्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया में सुना है हसनैन को वापस लेके आ रहे हैं। हाँ हाँ, आ सकता है वो, वहां पे तो जरूरत भी होगी उसकी। हसनैन को वापस लाया जा रहा है, और शायद एक और किसी पुराने फास्ट बॉलर को ला रहे हैं, मुझे आई डोंट नो हसन अली है कौन है, मैंने सुना किसी और को भी वापस ला रहे हैं। बॉलर की एवरेज होती है। खैर इंग्लैंड जो अभी सीरीज आ रहा है, पहली दफा हुआ है कि 3 मैच सीरीज 1-0 अब जाके फिर आ रहा हूँ, वरना इससे पहले इंग्लैंड ऐसे सीरीज नहीं आ रहा अच्छा, कि पहला मैच सीरीज का जीता और फिर 2 बाकी आ रहा हूँ। मतलब शुरू में पहले मैच में रिकॉर्ड इंग्लैंड ने बनाया, और बाकी 2 में हमने रिकॉर्ड बनाए। हाँ, तो पहले में जो आपने रिकॉर्ड बताए थे वो भी बहुत अच्छे बताए थे आपने। किसने रिकॉर्ड बताए थे? इन्होंने बताया था ना, इंग्लैंड ने रिकॉर्ड बनाया था ना कि पहले इतना कभी रन नहीं किए। इंग्लैंड जो पहला टेस्ट जीता था उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने थे ना, बाकी 2 में वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बनाए। हमने बना दिए रिकॉर्ड। हमने बना दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप ये देखो पाकिस्तान की टॉप 7 बैट्समैन में सबकी सेंचुरी आ गई सिवाय एक के। ये जो होम सीरीज अब हुई है बांग्लादेश और इंग्लैंड वाले 5 टेस्ट मैचेस हो गए। 5 टेस्ट मैचेस बहुत अच्छा सैंपल साइज होता है। साइम अय्यूब की सेंचुरी नहीं है, और आपने देखा आज कितने प्रेशर के मैच में, क्योंकि हम उसका कंपैरिजन उससे करते हैं जायसवाल से, कैसे खेल रहा था वो। और साइम को लगता है समझ नहीं आ रहा कब अटैक करना है कब डिफेंड करना है, और मतलब मुझे लगता है कि उसको भी वापस भेजना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट में। ओके, मगर आज शान जितनी जल्दी में थे अपना टारगेट अचीव करने के लिए, 6 बॉलों पे 25 रन बना के गए वो, 4 चौके 1 सिंगल पे आखिर में छक्का। शान तो ऐसा लग रहा है आजाद ही अब हुआ है वो, आप उसको ऐसा लग रहा है बहुत कैद था वो। आई लाइक हिज बैटिंग, आई लाइक हिज एटीट्यूड, आई लाइक हिज इंटेंट, जैसे वो आता है बैटिंग करता है, और मुझे पसंद है यार। मैंने तुम्हें पहले भी बात कही है, उसकी इंटेंट होता है, इंटेंट पॉजिटिव। वो यार वो अटैक करता है, जाता है, और 30-35 रन करके मसला ये होता है कि वो आउट हो जाता है वहां पे। यहाँ पर आके इंटेंट बेकार हो जाते हैं 30-35 रन का टेस्ट मैच। असल वो नहीं, देखो इंटेंट एक होता है यार, मैं तो बोल रहा हूँ माल वो सही है। देखो आपको ये इंटेंट माल ये अच्छा लगता है, आपको ये तारीफें, ये जो आप पिघल जाते हो, बहुत ही नरम आप हो जाते हो कि आपको अच्छा लगता है ये वो, ये सब इंटेंट और ये सब कुछ आपको रिजल्ट नहीं देता कभी भी। रिजल्ट आपको देगा बॉलर जो के विकेट ले। आपने देख लिया ना, आपके फर्ज करो ये साजिद नुमान नहीं होते, वही कामरान गुलाम की सेंचुरी होती, वही सऊद की सेंचुरी होती, आप मैच नहीं जीत पाते, बॉलर दूसरे होते। बात यही है, अब आगे जो है ना, ये जो कहते हैं ना जीत है ना, वो बेसिकली आकिब जावेद की है। अब हमें आकिब जावेद की आगे सिलेक्शन देखनी है। आकिब जावेद पे याद है रिजवान ने बोला स्टंप माइक पे, नो मोर बेस्ट बॉल ओनली आकिब बॉल। सुना आपने? आकिब बॉल नहीं सुना मैंने, ये सुना है नो मोर बेस्ट बॉल बोला ओनली आकिब बॉल। अब आकिब जावेद की जो माइंडसेट है, जो लेके आया उसने ये चेंज लेके आया, 2 आपको जीत का गंभीर को जवाब दिया और जीत दिलवाई। अब आगे की सिलेक्शन सारी डिपेंड कर रही है ना। अब ऑस्ट्रेलिया जा रही है, उसके हाथ में पिच नहीं है, अब उसके हाथ में सिर्फ सिलेक्शन है और प्लेयर्स परफॉर्मेंस जो प्लेयर देंगे। अब क्या करता है आकिब जावेद, ये देखा जाएगा। नहीं, पिच भी है उसके हाथ में, मतलब हाथ में इन अ सेंस ही नोज व्हाट काइंड ऑफ विकेट्स आर ओवर देयर। बट ठीक है, तो वो टीम सिलेक्ट उस हिसाब से कर रहा है। नहीं, अगर हसनैन का सिलेक्शन हो रहा है, दैट मींस कि ही इज लुकिंग इनटू दैट एज वेल, कि वो वहां की विकेट के हिसाब से टीम अनाउंस करेगा। बट नहीं कॉल बाबर आजम, यस, वो बाबर आजम को बुलाएगा 100%। क्योंकि आप देखो यहाँ पे आप घर में जो हार रहे थे ना, वो बड़ी शर्मनाक बात थी। ऑस्ट्रेलिया में तो आप हमेशा जाके हारते हो, पहले आप घर में तो जीतो, फिर बाहर जाके जीतने की प्लानिंग करो। तो अभी आपने शॉर्ट टर्म प्लानिंग की थी जीतने की, आप जीत गए, मुबारक को सेलिब्रेट करो, कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन आप उससे लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होनी चाहिए ना, क्योंकि ये प्लानिंग हर जगह नहीं चलेगी। मैं बेसिकली देख रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि ये जीत आपके पास 1 प्लस एडेड थी पिच। अब आपके पिच नहीं है, अब आप क्या करोगे, सारा गेम उस पर डिपेंड करा। अब आपकी विनिंग स्ट्रीक, अब आपका माइंडसेट क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, वो दिखाएगी। क्योंकि क्या नाम है, गिलेस्पी तो कह चुके ना, आई एम मैच डे स्ट्रेटेजिस्ट, मलोन की तो हट चुकी है। हाँ, बहुत हट चुकी है उनकी। लेकिन ये भी आपको समझ आ गया, आप बस लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी तब हो सकेगी जब आप मेरिट पे प्लेयर्स को खिलाओगे। मेरिट पे हो गया, देखो अगर बाबर को सीरीज के पहले बिठा दिया जाता, बाबर पूरी सीरीज में नहीं होता,
तो आप जो है यही चेंजेस शाहीन नसीम हटाते, क्या पता आप इंग्लैंड को पहला मैच भी हरा चुके होते, आप 3-0 हरा चुके होते क्योंकि आप पूरा बदला ले चुके होते जो आपने 3-0 से हारे थे पिछले 2 साल पहले। तो यानी आप जो है वो इस तरह ये मत सोचें कि यार बड़े प्लेयर को जो है हम रेस्ट नहीं करा सकते, या हम जो है वो अपने जो है वो 30 साल से ऊपर वाले प्लेयर्स को नहीं खिला सकते। मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं, बस मेरिट पे खिलाएं प्लेयर्स को, मेरिट पे खिलाएंगे रिजल्ट ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली आएंगे। क्योंकि कितनी दफा हम यहाँ पे बोल चुके हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत कम है, स्पिनर्स है ही नहीं। तो ये हमारे मुंह पे भी तो एक तरह से एक स्लैब है ना कि यार अब डोमेस्टिक के स्पिनर्स हैं, आके उन्होंने इंग्लैंड की पूरी नेशनल टीम को उखाड़ दिया। What do you say कि आकिब जावेद का माइंडसेट क्या है? Is he thinking like that कि मैं मेरिट पे खिलाऊंगा, उस तरह के हैं? हाँ, वो इस तरह के है। देखो थोड़ा बहुत लाइकिंग डिसलाइकिंग तो सबकी, फेवरेटिज्म वगैरह वो सब चलता है, लेकिन वो 1-2 प्लेयर्स के साथ हो ना, ऐसा नहीं हो ना कि 1-2 प्लेयर मेरिट पे खेल रहे हो, बाकी 12 के 12 जो है वो कोई अपनी पुरानी रेपुटेशन पे खेल रहा हो, कोई पर्ची खेल रहा हो, ऐसा ना हो। तो वैसे तो आकिब जावेद हैं कि उनकी प्लानिंग अब लॉन्ग टर्म भी होगी अगर रखा गया उनको लंबा। तो अगर वो अनाउंसमेंट अभी कोई हुई नहीं है आकिब जावेद को लेकर। सही 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 सही। इंडिया का आप क्या देख रहे हो? इंडिया आप किस तरह आएगा? वो क्या सोते हुए शेर को जगा दिया न्यूजीलैंड ने? घर के शेर घर में ढेर हो गए भाई घर साहब। के शेर घर में ढेर हो गए, या सोते हुए शेर जाग गया? ये एक और होता है ना, गली का गली वो तो वो हो गया ना, मालूम ड्रेसिंग रूम में कह रहे होंगे ना विराट कोहली रोहित को, यार तुमसे पेस नहीं खेली जाती, और रोहित कह रहा है, यार तुमसे बाबा तेरे तो वो भी तो नहीं खेला यार तुमसे स्पिन नहीं खेली जाती। और फिर वो क्या शेर बनता है आगे कि पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात किसी की नहीं बात पे आती। नहीं आती। तो वो इनका बुरा हाल हो गया। फिर तीसरे टेस्ट मैच में पता नहीं इनसे खेला भी जाएगा या नहीं। नहीं, वो कह रहे आगे हैं की कि प्लानिंग वो रोहित शर्मा फ्लैट पिच बनाता है कि इसको दूं क्या, आगे निकल के दूं क्या, आगे और निकल के दूं क्या? ऐसी पिच है, जरा सी बॉल मिली। ऋषभ पंत को देख लो, बांग्लादेश के खिलाफ इतना मशहूर वो हो गया था, वायरल हो गया था कि वो फील्डर, उसको शांटू को बोल रहा है कैप्टन को, भाई एक फील्डर यहाँ लगा, उसने लगा भी दिया। मतलब इतना कॉन्फिडेंस, क्योंकि फ्लैट पिच थी ना, यहाँ टर्न हो रही है तो आपका मुंह कहाँ है, आपका बल्ला कहाँ है? पंट को तो नहीं कहोगे ना, उसको तो कोहली ने रन आउट करवा दिया। अरे मैं पहली भाई कोहली ने भाई। आप पहली इनिंग में उसका आउट देख लो, ऐसा लग रहा है गांव में हल चला रहा है। पंत का आउट देख लो आप। दूसरी इनिंग में जहां वो असल मशहूर है, यहाँ से मशहूर है, जो उसने किया नहीं वो कर भाई वो जाता तो। ऑस्ट्रेलिया में किया भाई। मैं ये नहीं कह रहा फास्ट वो बॉलिंग, भागा क्यों? मास जनरली फास्ट बॉलिंग जो है ना, आपके प्लेयर करंट प्लेयर जो है ना फास्ट बॉलिंग अच्छी खेलते हैं। ये तकरीबन सबका प्रॉब्लम है। इंडिया का भी आपने देख लिया, इंडिया हारा इस वजह से क्योंकि न्यूजीलैंड के बैट्समैनों से बुरे उनके बैट्समैनों ने स्पिन खेली है। सिंपल एक ही लॉजिक है ना, न्यूजीलैंड तो खेल रहे हैं कुलदीप, अश्विन, जडेजा, फिर खेल रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर, वो नया आके 13 विकेट्स ले गया। एक तो वो भी बड़ा उन्होंने बुरा किया, कोई 30-32 टेस्ट मैच जो है वो हो गया, उसके बाद उसको चांस दिया। बताऊं पीके ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया ये लिखना चाह रहे हैं। पाकिस्तान स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया। ओके तनवीर अहमद। हाँ जी, ये हम बनाएंगे पाकिस्तान स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया, इसके ऊपर एक शो करेंगे Very हमारी soon. क्या होनी चाहिए। इंडिया ने खैर अपना टीम अनाउंस कर दिया है, स्क्वाड ये टेस्ट मैच हारने से पहले उन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दिया था कल Border squad. फॉर बॉर्डर गावस्कर सीरीज, और 1-2 नाम उसके अंदर आर सरप्राइजिंग नेम्स इन इट, बट केएल राहुल इज देयर, सरफराज इज देयर, दे बोथ आर ओवर देयर। कोहली है, आप 15 मेंबर्स का ऑब्वियस क्या मतलब है तुम्हारा, कोहली तो है, वो तो वहाँ वो जाएंगे। important है ना। भाई वो तो इनिंग खेलेंगे वहां पे असल, और अगर कुत्ते की तरह हार गए तो वो कोई छुट्टी का बहाना लेके भाग जाएंगे पहले मैच में, कोई बात कहाँ भाग जाएंगे? वापस इंडिया जैसे पहले भागते थे। इंडिया में थोड़ी वो वहां रहते हैं, यूके में रहते हैं। चलो यूके निकल लेंगे पतली गली पकड़ के। तो भाई ये सारा सीन है। असल जो अफसोस का मकाम है, मतलब एक बहुत बड़ी चीज हो गई है कि इंडिया अपने होम ग्राउंड पे न्यूजीलैंड से, मतलब न्यूजीलैंड 36 साल बाद एक टेस्ट मैच जीता, और उसने दूसरा भी चमाड़ मार के जीत लिया भाई। और यानी पहला टेस्ट में 36 साल बाद, दूसरा 70 साल बाद, मतलब कोई सीरीज जीता होगा इंडिया से। और इंडिया की विकेट्स पे इंडियन बैट्समैन सुपरस्टार्स के सामने जो छोटे नाम है न्यूजीलैंड के बॉलर्स के, उन्होंने ज्यादा अच्छी बॉलिंग करी। इंडिया के बड़े बड़े नाम, एशविन, जद्दू, और सुंदर भी बहुत मशहूर है, और बुमराह वाज देयर, कोहली वाज देयर। यहाँ न्यूजीलैंड के पास केन विलियमसन नहीं था यार। ये इतनी बड़ी बात है कि केन विलियमसन वहां पे नहीं था। ये बात करी गधे बनी, सेटिंग होती है ना, क्या सर? वो तो ये होती है वही वाली। नहीं वो ये बनी नहीं। मेरे ख्याल से तो उन्होंने एक ही जो है ना वो टेम्पलेट ले लिया था कि तेज खेलना है। जब 350 का टारगेट मिला, उन्होंने पहले सेशन में ही जो है ना 100 रन कर दिए थे। ओवर एक्टिंग, और उसके बाद दूसरे सेशन में, अब गौतम गंभीर खुद कह रहे थे कि यार अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना चाहिए, अगर आपको ग्रो करना है तो हर तरीके से खेलना आना चाहिए।
तो ये पता होना चाहिए कि यार दूसरे सेशन में जो है ना वो बॉल ज्यादा ग्रिप करेगा, क्योंकि वहां इन्होंने पिच ऐसी बनाई हुई होती है कि नया बॉल, जैसे पाकिस्तान में है ना, बॉल जैसे ही पुराना हो जाता है ना थोड़ा स्पिन जो है कम हो जाता है। यहाँ पे इंडिया में इतनी मतलब स्पिन विकेट होती है कि बॉल जितना पुराना होगा उतना ज्यादा स्पिन करेगा, उतना ज्यादा ग्रिप करेगा। तो उनको ये चीज भी नहीं पता थी अपनी कंडीशंस की, वो उसी तरह मारे जा रहे हैं। देवर ओवर कॉन्फिडेंट, देवर ओवर कॉन्फिडेंट के विलियमसन नहीं है वहां पे, इनके सेंटनर और इजाज पटेल हालांकि बहुत अच्छी बॉल करके गया लास्ट सीरीज में, मगर शायद उन्होंने उनके बॉलर्स को हल्का लिया, अपने बॉलर्स को ज्यादा भारी लिया और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था इंडिया के बैट्समैन, जो कि नजर आया जिस तरह जब आउट होने के बाद विराट कोहली व्हेन वाज गिवन आउट एलबीडब्ल्यू, तो वो ऐसे देख रहे थे कि मुझे इसने आउट दे दिया, मतलब ऐसा एटीट्यूड था कि एम्पायर छोड़ भी सकता था। अंपायर यार आउट दिया, आप एम्पायर कॉल पे जाकर जाती बात, तो एटीट्यूड किस बात का दे रहे हो, दिखा रहे हो, किसको दिखा रहे हो? मैं आपसे तो कह रहा हूँ सेटिंग हुई थी, मैच इंडिया ने हारना था। कि तुम ये कह रहे हो एमएस धोनी की जो ये बात है एमएस धोनी फैन की कि क्रिकेट के लिए अच्छा हुआ ये कंपटीशन के हिसाब से, तो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं बात कर रहा हूँ, जैरेड ने उसने बात की थी कि जो है जब ऑस्ट्रेलिया में जब अमेरिका में मैच हो रहा था तो हमें बताया गया था कि फ्लैट पिचेस होंगी। सही है, तो मगर ही नहीं, सारा पैसा जो है कहीं और लगा था। तो अभी न्यूजीलैंड और उसके इंग्लैंड के इंडिया की सीजन पैसा कहीं और लगा और इंडिया हार गया। यार बहुत नहीं, अगर ये तो अमेरिकन वाली पिचेस पे ही पूरा वर्ल्ड कप होता ना, वैसे अगर ये अमेरिकन वाली पिचेस पे ही पूरा वर्ल्ड कप होता तो इंडिया भी नहीं जीत पाता। ये तो फिर मैचेस चले गए लेटर ऑन टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज में, इस वजह से इंडिया जीत गया, वरना इंडिया तो अमेरिकन पिचेस पे बहुत स्ट्रगल कर रहा था जैसे बाकी मैं तो इधर की बात कर रहा हूँ। ये जो इंडिया, मुझे इंडिया की हार अभी भी समझ नहीं है। इंडिया यार स्पिन विकेट बना रहे हैं, इंडिया के बैट्समैन से स्पिन नहीं खेली जा रही, ये बात एक्सेप्टेबल नहीं हो रही ना, समझ नहीं। अभी तो पीछे बांग्लादेश को गधों की तरह आ रहा है यार। ये फ्लैट 4 क्यों है, ये बताएं आप। ये बताया था फ्लैट ट्रैक यहाँ नहीं चला जा रहा, कोहली से अपने होम ग्राउंड में स्पिन नहीं खेली जा रही, और ये साला फिर से चले जा रहा है ये, और यहाँ से नहीं शुरू से फंसता है, ये श्रीलंका में स्कोर नहीं कर पाया, इंडिया में स्पिन नहीं कर पाया, किस बात का ग्रेड है यार ये? फिर मैं वही आऊंगा भाई, क्यों है ये किंग किस बात का किंग है ये बताओ मुझे। मुझे खुद आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक है, लेकिन ये ग्रेड से ओडीआई ग्रेड है, नॉट फैब 4 में वही होना चाहिए जो ऑल ओवर ग्रेट हो। ऑल ओवर ग्रेट हो, फैब 4 में वही होना चाहिए जिसका नाम बाबर आजम हो। इनका माथा चुम लूं मैं इस बात पे, 4 खाने बना के चारों पे डाल चलिए, आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह और फिर आइएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा चार होशियार। अल्लाह हाफिज़।